जागरण है। हम एकता के साथ बाबा को प्रणाम करें। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा दुर्गा जी को प्रणाम। परमात्मा परम सुख परमात्मा एक सेवक मंडल बालाघाट कोल्वा परिसर के अंतर्गत आज ग्राम कोल्वा में बाबा के सेवक माननीय सम्मानित उत्तराय सेवक जी के निवासी स्थान पे एक भगवान की सर्कल चर्चा बैठक जारी है। इस चर्चा बैठक में स्वयं भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित है। आपको मेरा प्रणाम। उसी तरह हम सभी सेवकों के सदगुरु महान त्यागी बाबा दुर्गा जी उपस्थित है। आपको मेरा प्रणाम। आज के चर्चा बैठक के अध्यक्ष उपाध्यक्ष एवं संचालक महोदय जी उपस्थित है। आपको मेरा प्रणाम। उपस्थित बाबा के समस्त सेवक सेविका को मेरा नमस्कार। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा दुर्गा जी को प्रणाम। परमात्मा आज की चर्चा बैठक के संचालक महोदय जी ने मुझे बाबा के शिकवन पर विचार देने के लिए बोले हैं। सो इस प्रकार है मैं अपने शब्दों द्वारा विचार रख रही हूँ। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा दुर्गा जी को प्रणाम। परमात्मा भगवान बाबा हनुमान जी मुझे विचार रखने की सद्बुद्धि प्रदान कीजिए बाबा। वैसे मैं आपसे आग्रह विनती करती हूँ। महान त्यागी बाबा दुर्गा जी मुझे सद्बुद्धि विचार रखने में सद्बुद्धि प्रदान कीजिए बाबा। वैसे मैं आपसे आग्रह विनती करती हूँ। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा दुर्गा जी को प्रणाम। परमात्मा धन्य है हमारे महान त्यागी बाबा दुर्गा जी, जिन्होंने एक भगवान की प्राप्ति कर अपने और अपने परिवार के दूर किए। साथ हम दुखी कष्ट मानव के बारे में सोचे और बाबा ने सन 1949 में बाबा ने मानव धर्म की स्थापना की। मानव धर्म की स्थापना किए। हम दुखी कष्ट मानव को एक भगवान के प्रति जगाने का कार्य किए। हम दुखी कष्ट मानव धर्म से जुड़े और हमारा परिवार, हम और हमारा परिवार सुख में जीवन जी रहा है। ऐसे मैं महान व्यक्ति को कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। आज हमारे मान त्यागी बाबा दुर्गा जी न होते, न जाने हम कहाँ कहाँ भटकते होते, परंतु धन्य है हमारे महान त्यागी बाबा दुर्गा जी, जिन्होंने हम दुखी काटी मानव के बारे में सोचे। हमारे महान त्यागी बाबा दुर्गा जी जीवन के अपने जीवन के अंत समय तक और स्वार्थी कार्य किए, निष्काम भाव से सेवा किए, दुखी काटी मानव को एक भगवान के प्रति जगाने का कार्य किए। हम दुखी काटी मानव धर्म से जुड़े। बाबा ने हमें 4 तत्व 3 शब्द 5 नियम दिए। तो बाबा ने सोचे कि 4 तत्व 3 शब्द 5 नियम 12 कड़ी है। जैसे स्कूल में बच्चों को सिखाया जाता है 12 कड़ी, उसी प्रकार से हमारे महान त्यागी बाबा दुर्गा जी ने हमें 12 कड़ी दिए हैं। तो 12 कड़ी की शिक्षा बाबा ने सोचे कि पढ़े लिखे सेवक सेविका पुस्तक है उससे पढ़ लेंगे, फिर भी उन्हें चर्चा बैठक में जाने की जरूरत है। परंतु मेरे जैसे, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मेरे जैसे बगैर पढ़े लिखे सेवक सेविका को कैसे विचार मिलेंगे और कैसे सीखन मिलेगी 4 तत्व 3 शब्द 5 नियम की। इसीलिए हमारे महान त्यागी बाबा दुर्गा जी ने एक भगवान की चर्चा बैठक सन 1966 में अपने निवासी स्थान पर दिन शनिवार को एक भगवान की चर्चा बैठक चालू की है और गाँव-गाँव जाके जन जागृति के कार्य किए। जैसे जैसे सेवक जुड़ते गए वैसे वैसे बाबा ने कार्यकर्ता निर्मित किए और आज गाँव-गाँव में चर्चा बैठक हो रही है एक भगवान की। तो हम चर्चा बैठक में हमें आना चाहिए और चर्चा बैठक में आके यहाँ पे विचारों के ऊपर विचार, चर्चा बैठक में वैचारिक क्रांति का निर्माण होता है और विचारों के ऊपर विचार मिलते हैं। तो हमें चर्चा बैठक में आना चाहिए, क्योंकि हमारा चर्चा बैठक में आने से आत्मबल बढ़ता है। और जैसे दुखी काटी मानव जैसे चर्चा बैठक में आते हैं और अपना मार्ग में आने का कारण और क्या अनुभव मिला ये बताते हैं और उसी से हमारी कुछ गलतियां रहती हैं, वो गलतियां भी हमें याद आती है।
और हम गलतियों की अपने कार्यकर्ता जी के निवास स्थान पर जाके अपनी गलती बताते हैं और उस गलती की माफी मांगते हैं। जैसे कहना चाहिए एक शनिवार को भरवेली में चर्चा बैठक चल रही थी और कार्यकर्ता जी आए थे, हमारे मुख्य कार्यकर्ता जी उपराजे जी, उन्होंने बहुत अच्छे विचार दिए। मैं भी धर्म से जुड़ी, मुझे भी पहले धर्म से जुड़ने के पहले यानी मुझे श्वास बढ़ता था, दम की शिकायत थी, परंतु जैसे धर्म से जुड़े और परिवार हमारा सुख में हुआ, मैं उस परेशानी को भूल गई, उस गलतियों को बताना कार्यकर्ता जी को भूल गई। कहते हैं कि दुनिया का गम देख के अपना गम भूल गए। इस प्रकार से मैं अपने गलती को, अपने मतलब दुख था, परेशानी थी, वो गलती बताना कार्यकर्ता जी को भूल गई। कार्यकर्ता जी भरवेली चर्चा बैठक में आए और उन्होंने विचार दिए कि बोले कुछ ऐसी गलती होती है, परिवार अगर सुख में हो जाता है तो हम उन दिन को भूल जाते हैं और अपने गलती को भी भूल जाते हैं। उसी प्रकार से मेरे को अपनी गलती याद आई, मैं कार्यकर्ता जी के निवास स्थान पर गई और मैंने अपने गलती को बताई। कार्यकर्ता जी बोले बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही चर्चा बैठक में जो सेवक सेविका आते हैं और अपने गलती को याद करते हैं और सेवक सेविका अपना अनुभव बताते हैं, वो गलती याद आती है तो अपने कार्यकर्ता जी के निवास स्थान पर जाके अपने गलतियों का खुलासा कर देना चाहिए। तो हमें यहाँ पे सीखने मिलता है और एक वैचारिक क्रांति का निर्माण होता है। जैसे चर्चा बैठक में सेवक सेविका आते हैं, एक विचार देते हैं तो वो विचार मतलब हमारे जीवन को बदल देता है। सेवक का एक विचार हमारे जीवन को बदल देता है, ये है वैचारिक क्रांति। तो हमें चर्चा बैठक में आना चाहिए। और जैसे संचालक मोदी जी पूछते हैं 4 तत्व 3 शब्द 5 नियम, हमारे महान त्यागी बाबा झुंझुनू जी ने शुभों की विनंती शाम की प्रार्थना हमें दिए हैं, खाली उसको पढ़ने के लिए नहीं दिए हैं, उसको आचरण में लाने के लिए दिए हैं। 4 तत्वों से क्या मिलता है, 3 शब्दों से क्या मिलता है, 5 नियम से क्या मिलता है। तो हमें 4 तत्वों का पालन करने से हमारी गृहस्थी उच्च स्तर पर होती है। 3 शब्दों का पालन करने से 24 घंटे हमारे पास भगवान रहते हैं। 5 नियम का पालन सेवक सेविका करते हैं, हमारी गृहस्थी उच्च स्तर पर आती है, मानवीय जीवन के अनेक उद्देश्य सफल होते हैं। तो हमें चर्चा बैठक में आना चाहिए। बाबा आप तसल्ली न दे, बाबा आप तसल्ली न दे, बस बैठे ही रहे, चर्चा बैठक का रंग बदल जाएगा, चर्चा बैठक का रंग बदल जाएगा, गिरता हुआ भी सेवक समझ जाएगा, गिरता हुआ भी सेवक समझ जाएगा। प्रेम की बाबा मांगते भी, सत्य मर्यादा प्रेम की बाबा मांगते भी, भगवान की दिशा तेरे पास है, सेवक सीखना है तो सीख, सेवक सीखना है तो सीख। और समस्त सेवक सेविका से नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी विचारों में परम पूज्य परमात्मा एक सेविका, बाबा की सेविका शकुन भाई मेश्राम ग्राम मजारा से बहुत अच्छे विचार बाबा किसी को पर रखे, तो ऐसे विचार सभी सेवक सेविका आचरण में लाना चाहिए, ऐसी सभी से आग्रह की विनती है। और उनने अपनी गलतियों को तलाशने की एक बात कही है, तो भगवान निराकार है और हम मानव आकार में, तो निराकार तो आकार में ही ये गलती होती है। तो इसीलिए हमको जब चर्चा बैठक में जाते हैं तो ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए और जो भी अपने को गलती समझ आती है तो अपने कार्यकर्ता जी के समक्ष उस गलती को बता करके समय याचना कर लेना चाहिए, ऐसी सभी से आग्रह की विनती है। और चर्चा बैठक को आगे बढ़ाते हुए परम पूज्य परमात्मा एक सेवा माननीय धनीराम कि हम कार्यकर्ता जी के निवास स्थान पर जाते हैं और वहाँ मरने का वचन देते हैं, तो सेवक इस मार्ग में कैसे मरता है इसके बारे में हम सेवक सेविकाओं को बताएंगे, ऐसी आग्रह की विनती है। बाबा की सेवा माननीय धनीराम जी नमाए।
हम सब मिलकर एकता के साथ बाबा को प्रणाम करेंगे। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान जय जी बाबा धनदेव जी को प्रणाम। परमात्मा भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम करने साधने के लिए परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल बालाघाट के तत्वधाम में आज ग्राम परिषद कोल्वा के तत्वधाम में आज परम पूज्य परमात्मा एक सेवक विक्रम राय जी के निज निवास स्थान पे एक भगवान की साप्ताहिक चर्चा बैठक प्रारंभ है। उस चर्चा बैठक में स्वयं भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित है, उन्हें मेरा प्रणाम। उसी तरह महान जय जी बाबा धनदेव जी उपस्थित है, उन्हें मेरा प्रणाम। आज की चर्चा बैठक के अध्यक्ष उपाध्यक्ष संचालक भी उपस्थित है, उन्हें मेरा प्रणाम। और बाबा के पक्के ज्वादर सेव सेविका उपस्थित है, उन्हें मेरा प्रणाम। और बाबा के समस्त सेव सेविका को मेरा नमस्कार। मुझे संचालक जी ने कार्यकर्ता जी के निवास स्थान पे जाते हैं तो हम मरने का वचन देते हैं, तो सेवक कैसा मरता है। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान देव जी बाबा धनदेव जी को प्रणाम। परमात्मा हम जब दुखी रहते हैं तो हमें सेवक सेविका के माध्यम से हमें बताते हैं कि इस मार्ग में आप आओ तो आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। इस प्रकार से बताते हैं सेवक। तो हम जब कार्यकर्ता जी के निवास स्थान पे जाते हैं मार्ग में जुड़ने के लिए, तो हमको मरने का वचन देना पड़ता है। तो हमें कैसा मरना है, हमें पुराने विचारों से मरना पड़ता है। पुराने विचार, पुरानी भावना, अंधश्रद्धा, बुरे विचार, ये सब हमें त्याग करना पड़ता है। तो हम मरे समान हो जाते हैं और हमारे अंदर जितनी बुराई गलतियां हैं ये सब चर्चा बैठक के माध्यम से निकलती है। अच्छे विचार हमें मिलता है। तो इतना कहकर मैं अपने शब्दों को यही काम करता हूँ। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी बाबा के सेवक धनीराम जी नमाए, उन्होंने मार्ग में आने के बाद हमें कार्यकर्ता जी को जो मरने को वचन दिया जाता है, तो सेवक होता कैसा है इसके बारे में बताएं। तो इस मार्ग में हम जब धर्म से पहले जो हमारे अंदर बुराइयां होती है, विकार भरे हुए होते हैं, वो सब हमें इस मार्ग में आने के बाद में नष्ट करना पड़ता है। और जो तीसरे नियम में जो व्यसन होता है, शराब, टानिक, सट्टा, जुआ, लॉटरी, पट्टी और मुर्गी का चोरी करना, झूठ बोलना, क्रोध करना बंद करना, महिलाओं ने अपने बच्चे और पतियों को बुरे शब्द में नहीं कहना चाहिए। ये अपन तमाम बुराइयों को अपने से दूर करते हैं तो हम मरे के समान होते हैं और हमें हमारे पीछे सत्य खड़ा होता है और भगवान हमें सत्य मर्यादा प्रेम से चलने का रास्ता दिखाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद बाबा के सेवक धनीराम जी तमाए। और चर्चा बैठक को आगे बढ़ाते हुए परम पूज्य परमात्मा एक सेवा माननीय शिव शंकर जी बोले बालाहाट से, आप भी भटेरा चौकी बालाहाट से आप भी यहाँ उपस्थित है। आपसे भी आग्रह की विनती कि आप तीसरा शब्द बताइए और उस पर विचार हम सेव सेवकों के बीच में रखेंगे, ऐसी आग्रह की विनती है। बाबा का सेवक शिव शंकर जी बोले भटेरा चौकी बालाहाट।
देवी शक्ति ज्यादा तो सब मिलकर एकता से देवी शक्ति को प्रणाम करें। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा सुखदेव जी को प्रणाम। भगवत प्राप्ति के लिए निष्कर्म कर्म में साधने के लिए परम पूज्य परमात्मा एक सेवा मंडल बालाघाट परिसर पूर्वा के अंतर्गत आज बाबा के सेवक खुसराय जी के निज निवास स्थान पर एक भगवान की साप्ताहिक चर्चा बैठक जारी है। इस चर्चा बैठक में स्वयं भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित है, उन्हें मेरा प्रणाम। उसी तरह हमारे सदगुरु महान त्यागी बाबा जी उपस्थित है, उन्हें मेरा प्रणाम। और आज की भगवान की चर्चा बैठक के अध्यक्ष उपाध्याय एवं संचालक उपस्थित है, उन्हें मेरा प्रणाम। और आए हुए बाबा के समस्त सेवक सेविकाओं को नमस्कार। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा राष्ट्रीय संचालक महोदय जी तीसरा शब्द पूछे हैं और उसके विचार पूछे, मैं बता रहा अपने शब्दों में। बाबा ने भगवत गुरु के 3 शब्द दिए हैं: सत्य बोलना, मर्यादा का पालन करना, प्रेम के साथ व्यवहार करना। और प्रेम के साथ व्यवहार करना, ये जो शब्द है, ये शब्द परमात्मा है। जब हम इस मार्ग में जुड़ते हैं तो हमको कार्यकर्ता जी के पास कार्य लेने जाते हैं तो हमें मरने का वचन देना पड़ता है। और उस समय हम जब मरने का वचन देते हैं तो हम अपने जीवन में से बहुत सी चीज़ को निकाल के बाहर फेंकते हैं। बुराइयाँ, अहंकार, लोग, क्योंकि मानव के जीवन में अहंकार, क्रोध, मोह, माया, अहंकार, ये सब चीज़ें है। जब तक हम इन चीज़ों को नहीं फेंकेंगे तब तक हमारे जीवन में या मन में जो विचार है ये अच्छे नहीं आएंगे। और हमारे सदगुरु महान त्यागी बाबा जी ने तीसरे शब्द में बताए हैं, प्रेम के साथ व्यवहार करना। हमें इस मार्ग के प्रति प्रेम के साथ व्यवहार करते हैं और जब हम इस मार्ग से जुड़ जाते हैं तो हमें एक मर्यादा में रहना पड़ता है और इसके नियम के अनुसार प्रेम से। बाबा ने प्रेम इसलिए सिखाया है क्योंकि प्रेम में ही वो शक्ति है जिसे हम भगवान को भी मिला सकते हैं या अपना बना सकते हैं। जब हम खुद पे यानी परिवार पे प्रेम के साथ व्यवहार करते हैं और हम लोग अपने परिवार में भी व्यवहार करना चाहिए, अनेकों में व्यवहार करना चाहिए। ये जो व्यवहार है हमारे विश्वास के साथ हमारे जीवन में बहुत आगे तक लेके जाएगा। क्योंकि प्रेम ही एक ऐसा शब्द है जो जीवन में हमें बहुत कुछ सिखाता है। अगर हम किसी से अच्छा व्यवहार करते हैं, अच्छा यह करते हैं तो हमें हमारे जीवन में जो तकलीफें थी, जो परेशानी थी, ये परेशानी भी दूर हो जाती है। बाबा ने कहा है सेवक शब्द नहीं आया, सेवकों को हमेशा इस मार्ग पर रहते हुए सेवकों को और परिवार में, अपने परिवार में भी और सेवकों में भी प्रेम के साथ व्यवहार करते हुए रहना चाहिए, इसका दिखाना चाहिए। बस इतना करके अपने शब्दों को विराम देता हूँ। सभी सेवकों से नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी विचारों में परम पुरुष परमात्मा एक सेवा माननीय शिवशंकर जी बोले भटेरा चौकी बालाघाट से बहुत अच्छे विचार प्रेम पर रखे। तो प्रेम एक ऐसा शब्द है जो अगर इसका आचरण करता है तो अपने बिगड़े काम भी बना लेगा और इसका आचरण करने से बिगड़े हुए काम भी बन जाते हैं। प्रेम एक ऐसा होता है कि जैसे एक छोटा बच्चा है और उस बच्चे को अपन रोज बिस्किट देंगे, घर बुला के रोज उसको बिस्किट देंगे तो हमसे उसका बहुत अच्छा प्रेम बन जाएगा। किसी दिन अपन नहीं भी बुलाए तो वो बिना बुलाए आ जाएगा क्योंकि हमसे उसका प्रेम बन जाता है। उसी प्रकार से सेवक अगर इस मार्ग में तत्व शब्द नियम से चले, सत्य मर्यादा प्रेम का आचरण करे तो भगवान का भी सेवक से प्रेम हो जाता है। वो
हमारे बुलाने पे धड़ से आते हैं और हमारे पे जो परेशानी है उसे दूर करते हैं। तो इस प्रकार हम प्रेम का आचरण कर सकते हैं और अपने जीवन में जो 3 शब्द दिए हैं उसका आचरण करके भगवत कृपा भगवान को अपने पास 24 घंटे रख सकते हैं। ऐसी सभी से आग्रह की विनती है।